अब ये देवराज द्विज का शरीर छूटा तो इसको लेने के लिए यमदूत आए, क्योंकि जीवन भर पाप किया था। पर जैसे ही भगवान को पता चला तो भगवान के पार्षद, शिव जी के पार्षद यमलोक में पहुंच गए महाराज। यमलोक में जाकर के उन्होंने यमदूतों को रोक लिया। कहा भैया क्या अनर्थ करने जा रहे हो? बोले अनर्थ नहीं, सही अर्थ कर रहे हैं। सही अर्थ क्या कर रहे हो? बोले इनने पाप किया है तो नरक में ले जा रहे हैं और वहां जाके इनको घोर नरक में डाल देंगे, तो अनंत काल तक ये नार की यातनाएं भोग भोग करके अपने कर्म का फल इनको मिल जाएगा। फिर कहीं ना कहीं बचा हुआ जो इनका पाप या पुण्य होगा उसके अनुसार इनको फिर संसार में जन्म दे दिया जाएगा। ऐसा यमदूतों ने शिव पार्षदों से कहा। शंकर भगवान के पार्षद कहने लगे भैया तुमको पता है अभी अभी ये क्या कर रहा था? बोले हाँ वो तो पता है, शिव पुराण सुन रहा था, वो भी बुखार में पड़ा। बोले बुखार में पड़ा होके सुने या खुशी में खड़ा होके सुने, सुन तो शिव पुराण ही रहा था, इसीलिए इसको तुम लोग नहीं ले जा सकते, अब ये शिव के लोक में जाएगा। यमदूतों को आश्चर्य हुआ और वो शिव के पार्षदों से तू मैं करने लगे, लड़ाई झगड़ा। अब वो जब लड़ाई झगड़ा होने लगा तो आवाज आने लगी तेज तेज। आप सब जानते हो लड़ाई जब होती तो आवाज तेज आती है। लड़ाई की आवाज तेज आती है, लाड़ की आवाज तेज नहीं आती है। बोलो शंकर भगवान की। तो लड़ाई होने लगी तो आवाजें तेज आने लगी और वो तेज आवाज यमराज के कान में जाने लगी। यमराज को पता चला कि काय का झगड़ा हो रहा है, हॉट एटमॉस्फेयर क्यों बना हुआ है। तो किसी ने कहा कि शिव के पार्षद आए हैं और वो यमदूत उनके साथ झगड़ा कर रहे हैं। तो यमराज तो सारा मैटर समझ गए, क्योंकि वो स्वयं भी भक्त हैं भगवान के। तो यमराज ने पूजन का थाल तैयार किया। पूजन का थाल तैयार किया, ले करके गए और भगवान शंकर के पार्षदों का यमराज ने पूजन किया। अब यमदूत खड़े खड़े देख रहे, सोचने लगे जिनसे हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं हमारे मालिक उनकी पूजा करके प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब यह है ये कोई विशिष्ट लोग हैं, हम इनको समझ नहीं पाए। यमदूत पीछे हट गए। यमराज ने उन शिव पार्षदों का सम्मान किया, उनको प्रणाम किया। भगवान शिव के पार्षद उस देवराज द्विज को इन यमदूतों से लेकर के और भगवान शिव के परम धाम में चले गए। इधर यमराज ने अपने दूतों से कहा कि भैया ऐसी मिस्टेक कभी करना नहीं तो अपन पाप के कारण से दूसरों को पीटते हैं, और अपने से अगर ये अपराध बन गया, किसी भगवत भक्त का अपराध बन गया, तो ध्यान रखना फिर अपनी भी पिटाई होगी महाराज। अभी अपन दूसरे को पीटते कि इसने पाप किया है, गलत काम किया है, अन्याय किया है, अधर्म किया है, अत्याचार किया है, इसलिए अपन पीटते हैं कि इसने पाप किए हैं, और अपन ही जब इतना बड़ा अपराध कर देंगे तो अपन भी पीटेंगे, ऐसा कह दिया। तो फिर क्या करें? बोले जिसके मुख से भगवान नाम निकलता हो, बोलो शंकर भगवान की जय हो। जिसके मुख से भगवान का नाम निकलता हो, जिसके मुख से भगवान की कथा निकलती हो, जो इस तरह के कामों में लगे रहते हों, इन कामों के प्रचार प्रसार की सेवा करते रहते हों, हे यमदूतों वो कभी अपने पास मत लाना। वो तो हमारे भी आदरणीय हैं, वो तो हमारे भी सम्माननीय हैं, वो तो हमारे लिए भी प्रशंसनीय हैं,
ऐसे जीवों को इधर कभी लेके नहीं आना। यमराज ने अपने पार्षदों को समझाया। पार्षदों ने कहा कि इनको लेके नहीं आएंगे तो फिर आए किसको लेके? भाई हम लोग खाली हो जाएगा, फिर लाएं तो लाएं किसको? बोले जो लोग दूत कीड़ा करते हैं, दूत कीड़ा आप समझते हैं ना, जुआ खेलते हैं, सट्टा लॉटरी लगाते हैं, ये दूत कीड़ा होती है, पांसे खेलते हैं। जो लोग दूत कीड़ा करते हैं और इस कीड़ा के द्वारा दूसरों को ठगते हैं, ऐसे लोगों को अपने पास लेके आया करो। और किसको लाया करें? बोले जो लोग पीते हैं। क्या पीते हैं? शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, और जो इस तरह की चीजें पीते हैं। हुक्का पीते, हुक्का। ये जो पीने वाले लोग हैं, इनको लाया करो। और किसको लाया करें? बोलिए जिनकी हमेशा स्त्री में आसक्ति बनी रहती है। स्त्री आसक्त जो जीव हैं, उनको भी आप इधर ही लाया करो। और किसको लाया करें? बोले जो लोग चोरी करते हैं, चोरी, पराये धन की चोरी, किसी भी पराई वस्तु की चोरी, पर द्रोही, परदार रत, पर धन, पर अपवाद, पराये धन का अपहरण करते हैं, दूसरे के साथ द्रोह करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, चुगली करते, बुराई करते हैं। ये सब लोग असुर होते हैं, असुर। वो दिखते हैं इंसान, पर असल में होते असुर हैं, जो निंदा करते रहते हैं आगे पीछे। ये सब असुर होते हैं महाराज। ऐसे असुरों को तुम मेरे पास लाया करो। ये यमराज यमदूतों को समझा रहे हैं। जैसा शास्त्रों में लिखा है ना, उसके अनुसार आपको असुर को पहचानना मुश्किल पड़ जाएगा। आप शास्त्रों को पूरा मानते नहीं हो ना, इसलिए आपको असुर भी देवता दिखाई देता है। नहीं तो ये सारे लक्षण असुरों के हैं महाराज। इसीलिए यमराज कह रहे कि ऐसे जो लोग हैं उनको मेरे पास लाया करो। ये इस अधिकार क्षेत्र के हैं, ये नारकीय जीव हैं, इनको इधर लाया करो। परद्रोही, परदार रत, पर धन, पर अपवाद, ते नर पामर पापमय, देह धरे मनुजाद। वो दिखते हैं मनुष्य हैं जैसे, पर असल में वो मनुष्य होते नहीं हैं। जो इन क्रियाओं में रत रहते हैं, ये दिखते मनुष्य, ये असुर लोग जो होते हैं ना, ये मनुष्य के रूप में जन्म ले लेते हैं, और असुरी रूप में जिन क्रियाओं को वो नहीं कर पाते थे,
मनुष्य के रूप में आकर के उन आसुरी क्रियाओं को वो लोग यहां करते रहते हैं। इसलिए ऐसे लक्षण जिसमें दिखाई दें वो असुर है, ऐसा कह रहे हैं। ये लोग इधर लाया करो, बाकी मत लाया करो। यमराज ने यमदूतों को समझाया, यमदूतों ने सॉरी किया कि बोले हाँ अब ऐसी मिस्टेक आगे कभी नहीं करेंगे। उधर वो जीव जो शिव के पार्षद उसको शिवलोक में ले गए थे, जैसे ही वो पहुंचा तो भगवान के लोक के जितने शिव के पार्षद गण थे सबने उस जीव का स्वागत किया महाराज, क्योंकि एक जीव एक और जीव को मुक्ति मिल गई है महाराज। इस दुनिया में हजारों लोग करोड़पति अरबपति खरबपति बन जाएं, भगवान के वहां उसका कोई उत्सव नहीं होता है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हजारों लोग अरबपति बन जाएं, खरबपति बन जाएं, नीलपति बन जाएं, पद्मपति बन जाएं, शंखपति बन जाएं, असंखपति बन जाएं, सब कुछ बन जाएं, फिर भी भगवान के यहाँ उनका कोई सम्मान नहीं होता। और जो आदमी उन परमपति परमात्मा का बन जाता है उसका भगवान के यहां भी आदर होता है महाराज। जैसे ही शंकर भगवान को देखा तो देवराज द्विज जो था उस दिव्य स्वरूप दिव्य झांकी को देख करके परमानंद में मगन हो गया और भगवान शिव के चरणों में गिर गया महाराज।